हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू वीडियो में। तो यहाँ पे लगभग बज गए थे 10 और घर के सारे काम मैंने जल्दी जल्दी निपटा लिए थे क्योंकि मुझे करनी थी कपड़ों की सिलाई और ब्लाउज की सिलाई तो करनी ही थी। आज मैंने थोड़ा सा अपना काम भी निकाल लिया था। मेरे पास पड़ी थी एक चादर और मैंने यूट्यूब से देखा था तकिए की कवर बनाना। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ ट्राई करती हूँ, हो सकता है मुझसे भी बन जाए क्योंकि अभी मैं वैसे चौकोर ही बनाती थी। चारों तरफ सिलाई, तीन तरफ सिलाई लगा के एक तरफ का ऐसे मतलब खुला छोड़ के ऐसे ही तकिए की कवर बनाती थी और डोरी लगा देती थी। बनाती तो मैं खुद से थी शुरू से ही। जब मैं सिलाई नहीं करती थी तब भी मैं अपने कवर ववर घर पे ही सिलती थी और अब जब सिलाई करने लगी हूँ, दूसरों के कपड़े सिलने लगी हूँ, अपने भी सिलाई सीख भी लिया है, तब भी मैं अब ऐसे ही बनाती थी। लेकिन कल मैं वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे। मेरा क्या है ना, मैं जैसे काम से फ्री हो गई या जब रात रात में लेटती हूँ, मैं फ़ोन चलाती हूँ, तो मैं ऐसे ही कोई काम की वीडियो देखती हूँ सिलाई से रिलेटेड या मेहंदी या कुछ ऐसे ही जो मतलब आगे मुझे काम दे। मेरा जो काम है जो मुझे उसमें ज़रूरी हो, मुझे मैं वही चीज़ें देखती हूँ। तो कल मैं लेटी थी तो मैं देख रही थी मोबाइल में वीडियो। तो मेरे पास एक वीडियो आया, एक सिस्टर थी, उन्होंने वीडियो बनाया था। तो उन्होंने होम बुटीक मतलब ऐसे ही होम बुटीक से रिलेटेड उनका चैनल था। तो उन्होंने उसमें पिल्लो कवर बना के डाला था, तो मैंने देखा। तो बहुत अच्छे से समझाया था उन्होंने, तो मैंने सोचा देख मैं भी ट्राई करती हूँ, शायद मुझे भी आ जाए। तो फिर मैं भी लेके बैठ गई। मेरे पास एक चादर थी, मैंने बहुत दिन से मंगा के रखी थी। ये मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसे निकालूं और फिर इसे मतलब बिछाऊं या इसे कब कट करूं। चादर लंबी थी बेड से। तो फिर आज मैंने निकाल लिया। मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा कभी कभी ना कुछ काम अपनी खुशी के लिए भी कर लेना चाहिए जो हम हाउसवाइफ नहीं करते हैं। हमारा क्या होता है, हम दूसरों को देखते देखते इतना दूसरों के काम करते हैं और अपने लिए जीना ही भूल जाते हैं। सबको संभालते संभालते हम ये भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमें भी किसी चीज़ से खुशी होती है। हमें भी अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं हम दूसरों का ही देखते रह जाते हैं। तो मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। मैं चीज़ें ले तो आती हूँ, मतलब मेरे पास पैसे हो जाते हैं, पैसे मेरे पास होते हैं। जब मैं सिलाई करती हूँ मेरे पास पैसे आ जाते हैं। मैं अपने लिए चीज़ें ले भी आती हूँ अपनी खुशी के लिए कि ये मैं ले चलूँगी, ये मैं सजाऊँगी, ये मैं बिछाऊँगी, ये मैं ऐसे करूँगी, ये मैं पहनूँगी। मैं लेके तो आती हूँ पर मैं उन्हें यूज़ नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। घर संभालो, बच्चे संभालो और फिर ये सिलाई का काम। जैसे ही फुर्सत मिले वैसे सिलाई करो तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि अपने लिए कुछ कर ले। तो आज मैंने सोचा था कि भाई हो चाहे जो हो, चाहे सिलाई थोड़ी सी लेट ही हो, दूसरों के कपड़े मैं लेट सिलूँ, पर मैं आज अपना अपना काम करूँगी। तो मैं यहाँ चादर निकाल ली थी सुबह सुबह ही, जैसे बच्चे स्कूल गए और हस्बैंड ड्यूटी गए। तो मैं बस अपनी चादर निकाल ली और उसे बिछाया कट करके। जो एक्स्ट्रा था कपड़ा, चादर बड़ी थी, जो बड़ा था उसे निकाल लिया। और उसमें मैंने सोचा आज मैं पिलो कवर बना के मैं भी सीखूँगी। तो बस फिर क्या था, मैं लग गई। और जैसा कि मेरा वो है कि मैं किसी चीज़ में हार नहीं मानती हूँ, तो बस मैं लग गई थी और मैंने जैसे देखा था वैसे बना भी लिया था। पहला वाला थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं बना था जैसे मैंने देखा था। लेकिन जब दूसरा वाला बनाया तो मैंने सोचा वैसे तो बना नहीं, फिर से देखा वीडियो फिर बनाया तो दूसरा वाला सेम वैसे ही बना। तो यहाँ पे मैंने 3-4 तकिए की कवर बनाई थी क्योंकि चादर काफ़ी बड़ी थी। तो एक मतलब खाट पे बिछाने जितना चादर इतना लंबा निकला था। तो मैंने उसकी 4 तकिए की कवर बनाई थी। तो मेरा तो ये मानना है कि भई सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जभी से हम स्टार्ट कर दें सीखना, तभी से हम सीखने लगते। क्योंकि हम लड़कियों का क्या होता है, हम औरतों का पहले हमारी शादी नहीं हुई होती तो हमारे हमारे सिर पे पढ़ाई का बोझ होता है, हम पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद शादी हो जाती है। काफ़ी कम औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं जिनको टाइम मिलता है कि शादी और पढ़ाई के बीच में कुछ टाइम हो, कि कुछ गैप हो जिसमें वो कुछ सीख लें। तो मुझे तो नहीं मिला था। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि 12वीं का एग्ज़ाम दे के मेरी शादी हो गई थी, तो मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं मिला था कि मैं कुछ सीख पाऊँ। मेरी पढ़ाई ही कंप्लीट नहीं हुई थी पूरी। शादी की वजह से पढ़ाई ही रुक गई थी मेरी। तो मैं कैसे कुछ सीख पाती। तो मेरा मेरा तो वही था। फिर शादी हुई, फिर बच्चे हो गए, उसके बाद तो टाइम ही नहीं मिला उन्हें संभालना। मुझे अब टाइम मिला है, इसलिए मैं अब सीखने का ना मुझ में हर चीज़ सीखने की एक जुनून, एक लगन जो है वो मुझे अब मतलब मेरे अंदर आता है क्योंकि अब मेरे पास टाइम है। अब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, तो मुझे टाइम मिलता है। मैं चाहे कितना भी परेशान रहूँ, कुछ भी हुआ रहे मुझे, पर मैं अगर मैंने कुछ देखा है कि ये चीज़ मुझे सीखनी है तो मैं लेके बैठ जाती हूँ और फिर वो मुझे चीज़ें आ भी जाती हैं क्योंकि मेरा क्या है ना,
मुझे सीखने का एक जो लगन होता है वो मेरे अंदर है। मुझे कुछ भी बताओ मैं सीख जाती हूँ। मुझे ज़रा सा समझा दो, कुछ भी चीज़ में ज़रा सा अगर मैं ध्यान से देख लूँ, ज़रा सा कोई मुझे तरीके से समझा दे तो मुझे वो चीज़ आ जाती है। ये मतलब मैं घमंड नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं अपने कोशिश पे विश्वास करती हूँ, मतलब मैं अपने ऊपर विश्वास करती हूँ, अपनी लगन पे, अपनी मेहनत पे कि मैं कर लेती हूँ, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम किसी चीज़ के लिए एकदम मन से लग जाए कि हमें ये काम करना ही करना है, हाँ ठीक है, हमसे एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन वो चीज़ें हमें आएँगी। हमें सिर्फ़ देखने से नहीं आएँगी कि देखने से हमें चीज़ें आ जाएँगी, समझ में आ जाएँगी, या हमें देखने से ये होगा कि हमें आ गई। जब तक कि हम उस काम को करेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि हमें आई कि नहीं, तब तक आया कि नहीं वो काम, तब तक हमें चीज़ें नहीं समझ में आएँगी। तो मेरा क्या है, मैं किसी चीज़ को पहले देखती हूँ, फिर उसे सीखती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे आ जाएगा, मैं कर लूँगी, या ठीक है एक बार में नहीं होगा, मैं दोबारा कर लूँगी। मैं ये चीज़ें अपने दिमाग में पहले से बना लेती हूँ कि मैं कर लूँगी, एक बार नहीं कर पाऊँगी तो क्या हुआ, दोबारा तो मैं कर ही लूँगी। तो फिर वैसे ही मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लग गई थी कि मैं आज तकिए की कवर बनाऊँगी, और मैंने बना भी लिया था। जैसे उसमें दिखाया था यूट्यूब पे, जैसे उन्होंने बनाया था सेम वैसे ही मेरी भी तकिए की कवर बन के तैयार हुई थी। और ये तकिए की कवर बना के और मतलब बिस्तर बिछा के मुझे इतना खुशी मिल रही थी कि पूछो मत। मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ नया ट्राई किया और हाँ, मुझसे बन गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगभग 4 तकिए की कवर बनाई थी, और जैसे रेडीमेड तकियों के कवर होते हैं सेम वैसे ही बन के तैयार हुआ था। क्योंकि जब हम रेडीमेड लेते हैं ना तो उसमें कहीं से भी सिलाई धागे वागे नहीं दिखते। तो सेम वैसे मैंने भी बनाया था, एक बार अंदर सिलाई चला के फिर ऊपर से सिलाई चला दिया था। और इसमें डोरी वोरी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, ना सिलाई करने की ज़रूरत थी। देखिए बिल्कुल जैसे रेडीमेड तकिए की कवर होती है सेम वैसे ही मेरी 4 तकिए की कवर बन के तैयार हुई थी। 2 या 3 मैंने लगा दिया था और 1 मैंने रख लिया था। 4 तकिए की कवर बनाया था मैंने, कि 4 बन के तैयार हुई थी, क्योंकि चादर काफ़ी बड़ी थी तो बहुत बड़ा कपड़ा निकला था एक अच्छा अर्ज उसमें। तो यहाँ पे देखिए 4 तकिए की कवर मैंने बना लिया था, और इसके बाद अब मैं करूँगी ब्लाउज़ की सिलाई। ये लगभग 15-20 मिनट में बन के तैयार हो गई थी चारों तकिए की कवर। तो यहाँ पे देखिए जैसे रेडीमेड होता है सेम वैसे ही तकिए की कवर बन के तैयार हुई थी, और मैं इतना खुश थी कि पूछो मत, कि मैंने कर लिया और मुझसे बन गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें सीखनी चाहिए जो डेली यूज़ में आती हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे तकिए की कवर बन के तैयार हो गई थी, और आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे। आइए दिखाते हैं कि कैसे बन के तैयार हुआ है मेरे तकिए की कवर। ये देखिए। बाय बाय।